नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वन लाइनर के रूप में है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से वो देख लेते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, किस तरीके से जो है ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। तो राइट आंसर उसमें जो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये UPPCS के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बाद है, पर्यटन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यटन का संबंध किसके अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आपका कृषि पशुपालन मत्स्य पालन हो गए। तो ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन का संबंध है। इसके बाद है, मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? जो हर वर्ष मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है, इसका प्रतिपादक किसने किया था? इसको फर्स्ट टाइम जो है किसने शुरुआत की थी मानव विकास सूचकांक की? तो उनका नाम जो है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे। इन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादन किए थे। इसके बाद है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है वो रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जो है ये अंतराल रिपोर्ट जो है वैश्विक लैंगिक ये जारी करता है। तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना भी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रीय आय से है। तो ये आपको याद रखना है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से यहाँ पे दे दिया जा सकता है, हिंदुओं के विकास से, हिंदुओं के, इस तरीके से ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये जो है हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो राष्ट्रीय आय से है, ना कि किसी समुदाय से। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयोग जो है वो उपयुक्त माप जो है वो वहाँ की GDP, सकल घरेलू उत्पाद कितनी है, उसके आधार पे जो है किसी देश की आर्थिक समृद्धि जो है वो मापी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, GDP जो होती है किसी भी देश की जितनी GDP अधिक होगी वो उतना समृद्ध होगा। तो ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। GDP जो है वो किसी भी देश की समृद्धि मापने का इकाई होता है। इसके बाद है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन का गठन जो है 1938 ईस्वी में किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय नियोजन की जो है गठन कब किया गया था? तो 1938 ईसा पूर्व ईस्वी में। इसके बाद है, बॉम्बे प्लान के सूत्राधार कौन थे? तो बॉम्बे प्लान जो है उसका सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है सर ऑर्डेसिर दलाल जो है इन्होंने बॉम्बे प्लान के सूत्राधार थे। तो यही जो है याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रकाशित की थी? तो सर्वोदय योजना जो है इसको प्रकाशित किसने किया था, ये एक प्रश्न है आपका। ये जयप्रकाश नारायण ने किया था, और कब किया था? तो वर्ष 1950 ईस्वी में किया था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना जो है प्रकाशित किया था और यह जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा थे। इसे जो है 2015 में योजना आयोग को चेंज करके जो है अब नीति आयोग बना दिए गए हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आपके एग्जाम में जो है पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो होता है ये किस मॉडल पे आधारित था, किसने दिया था, इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये आप याद रख लें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरॉड डोमर मॉडल पे ये आधारित था, और ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हेरॉड डोमर मॉडल जो है
ये किस पंचवर्षीय योजना में था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी, ये याद रखेंगे। इसके बाद है अनवरत योजना किस सरकार की देन थी? तो अनवरत योजना जो है ये जनता पार्टी सरकार जो बनी थी, तो ये जो है अनवरत योजना जो है वो लागू की थी। इसके बाद है आय के वितरण की विषमता की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? आय की विषमता मापने के लिए सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है? तो ये गिनी गुणांक है, ये आपको याद रखना है। गिनी गुणांक जो है वो आय की वितरण की विषमता को जो है प्रचलित विधि है मापने के लिए। इसके बाद है वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा की बात करें तो ये नीति आयोग के तहत किया जाता है, क्योंकि ये योजना आयोग पहले करता था, लेकिन योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिए गए हैं, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव जी हैं। ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में भारत की निर्धनता रेखा का आयोग जो है वो कौन करता है? नीति आयोग। इसके बाद है वाई के अलग समिति का संबंध किससे था? तो वाई के अलग समिति का संबंध जो है वो गरीबी के निर्धारण से था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये याद रखना है आपको। तो वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी रेखा निर्धारण से हो जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी आयोगों के बारे में हमने वीडियो डाला है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद है जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी कब? तो वर्ष 1989 ईस्वी में। तो ये जो है जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुई थी 1989 में। इसके बाद है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो ये आपके जितने भी 2014 से 2021 तक योजनाएं भारतीय प्रधानमंत्री सर के द्वारा जो है लॉन्च की गई हैं, ये सभी योजनाएं आपको याद रखना है और ये सभी जो है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो सभी को जो है याद रखना है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 21 अगस्त 2014 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो उज्ज्वला योजना का प्रारंभ जो है 1 मई 2016 से हुआ था और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो उज्ज्वला योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था 1 मई 2016 से। इसके बाद है आर्थिक सुधार की रूपरेखा जो है वो सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई गई थी? तो आर्थिक सुधार की योजना जो रूपरेखा है वो भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में 1985 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और ये याद रखना है आपको। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है भारतीय यूनिट ट्रस्ट जिसे हम यूटीआई कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूटीआई की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में, मैक्सिमम जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसका मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है। इसके बाद है तो एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में हो गया। ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जो हुए हैं वहाँ पे भी प्रश्न यह पूछा गया है कि ग्रामीण बैंक की जो है वो स्थापना कब हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे इंडियन इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक को लिए वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।